नमस्कार। आज हम लोग ना बाजार के असली खेल को समझने वाले हैं, वो खेल जो असल में पर्दे के पीछे चलता है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आम ट्रेडिंग के जाल हैं उनमें फंसने से बचा जा सके। तो चलिए इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि ट्रेडिंग में वो सबसे बड़ी गलती आखिर है क्या, जिसे ज्यादातर लोग आप जानते हैं बार बार दोहराते रहते हैं? मतलब वो एक चीज जो लगातार नुकसान की वजह बनती है। और इसका जवाब शायद चौंकाने वाला तो नहीं है, लेकिन है बहुत सीधा साधा। जल्दी करना। बस यही। ये जो अधीरता है ना कि बस तुरंत एक्शन लेना है। सच पूछिए तो सारी दिक्कतों की असली जड़ यही है। असल में होता क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट खोलते हैं और बस तुरंत एंट्री कहाँ मिले ये ढूंढने लगते हैं। स्क्रीन पर कुछ भी दिखा नहीं कि उस पर फौरन रिएक्ट करने की एक कह सकते हैं आदत सी बन जाती है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही कॉमन है। अरे, चार्ट पर सपोर्ट दिखा, चलो खरीदो। अच्छा, रेजिस्टेंस दिख गया, चलो बेचो। मतलब एकदम सीधा, एकदम रिएक्टिव नजरिया। पर क्या मार्केट सच में इतना सिंपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कड़वी सच्चाई तो यही है कि बाजार इतना आसान होता ही नहीं है। अगर होता तो सोचिए, हर कोई यहां पैसा नहीं कमा रहा होता। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा गेम चल रहा है। और बस यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, बाजार का वो छिपा हुआ खेल। अब हम उन असली नियमों को समझेंगे जो असल में कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, बाजार का जो पूरा का पूरा असली खेल है ना, वो सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है लिक्विडिटी। यकीन मानिए, अगर ये एक शब्द समझ आ गया तो समझिए आधा गेम तो वहीं समझ आ गया। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये लिक्विडिटी है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये चार्ट पर वो जगह होती हैं जहां बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स रखे होते हैं। ये वो पैसा है जो मार्केट को आप कह सकते हैं एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो ये लिक्विडिटी जोन मिलते कहाँ हैं? सबसे कॉमन जगहें हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज। मतलब जब कीमत एक ही लेवल पर 2-3 बार पहुंचकर वापस लौटती है। या फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो इतने साफ साफ दिखते हैं कि हर कोई उन्हें देख सकता है। लिक्विडिटी बस उन्हीं के ठीक ऊपर या नीचे जमा होती है। अब जरा एक पल को सोचिए, अगर सब के सब ट्रेडर्स एक ही जैसी ऑब्वियस जगहों पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मार्केट के सबसे पहले कहां जाने की संभावना होगी? सीधी सी बात है, मार्केट वहीं जाएगा जहां वो सारा पैसा, वो सारी लिक्विडिटी जमा है। तो फिर ये जो स्मार्ट मनी है, वो इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल करता कैसे है? यहीं से जाल बिछाने का खेल शुरू होता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जाल आखिर काम कैसे करता है। मार्केट का एक मेन काम ही यही है, लिक्विडिटी को इकट्ठा करना। वो जानबूझकर उन जोन्स की तरफ बढ़ता है ताकि वहां लगे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सके, और इसी पूरी प्रक्रिया को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। और ये जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का जाल है ना, ये इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। सोचकर देखिए, जैसे ही कीमत इक्वल हाइज को तोड़कर ऊपर जाती है, नए ट्रेडर्स को क्या लगता है? यही कि बाजार अब रॉकेट बन गया, और वो खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी को यही तो चाहिए था। वो बस उन सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा करता है और फिर कीमत को उतनी ही तेजी से उल्टी दिशा में घुमा देता है। और ये महसूस कैसे होता है? ऐसा लगता है कि कीमत बस थोड़ा सा ऊपर गई, अरे वाह, ट्रेड सही जा रहा है, और फिर धड़ाम, अचानक सब कुछ पलट जाता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। मार्केट ने बस लिक्विडिटी उठाई और स्मार्ट मनी ने अधीर ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसा लिया। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचें कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, धैर्य, पेशेंस। ये ट्रेडिंग में शायद सबसे कम आका जाने वाला, लेकिन सच कहूं तो सबसे जरूरी स्किल है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग में स्पीड का खेल नहीं है, ये टाइमिंग का खेल है। तेजी से ट्रेड में घुसना जरूरी नहीं है, सही समय पर घुसना जरूरी है। और मजे की बात यह है कि मार्केट का डिजाइन ही ऐसा किया गया है। ये अधीर लोगों से पैसा लेता है और धैर्यवान लोगों को दे देता है। अब चुनाव बिल्कुल साफ है कि हम सबको किस तरफ रहना है। तो ठीक है, धैर्यवान बने कैसे, इसकी एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले इंतजार करना सीखना होगा, बस रुको। दूसरा, चार्ट के स्ट्रक्चर को देखो। तीसरा, ये पहचानने की कोशिश करो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो सकती है। और सबसे जरूरी, मार्केट को अपना जाल बिछाने दो, उसे पूरा करने दो। और बस यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। ये है 3 स्टेप का विनिंग फॉर्मूला, स्मार्ट मनी की तरह सोचने और ट्रेड करने का एक सीधा साधा तरीका। इसका जो मूल सिद्धांत है
वो ये है, असली मौका लिक्विडिटी स्वीप से पहले नहीं बल्कि उसके पूरा होने के बाद आता है। एक स्मार्ट ट्रेडर को जाल में फंसना नहीं है बल्कि जाल के बिछने का इंतजार करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? लिक्विडिटी फर्स्ट, यानी पहले लिक्विडिटी। हमेशा मार्केट को उन स्टॉप लॉस को लेने दो, इंतजार करो, कोई जल्दबाजी नहीं। स्टेप नंबर 2, देन कंफर्मेशन, यानी फिर कंफर्मेशन। एक बार लिक्विडिटी ले ली गई, उसके बाद उस जोन से एक मजबूत रिजेक्शन का इंतजार करना है। एक ऐसा सिग्नल जो साफ साफ बताए कि हां, अब बाजार पलटने को तैयार है। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, ओनली देन एंट्री। मतलब केवल उसके बाद ही एंट्री। जब लिक्विडिटी भी ले ली गई और कंफर्मेशन भी मिल गया, तब और सिर्फ तभी एंट्री लेनी है। एंट्री पहली चीज नहीं है जिसके बारे में सोचना है, ये आखिरी चीज है। बस यही आम और स्मार्ट ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जानते हैं, चार्ट पर जो हर एक कैंडल बनती है ना, वो एक कहानी कह रही होती है। जब एक ट्रेडर उस कहानी को समझना सीख जाता है तो बाजार उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चलने लगता है। अब सवाल बस एक ही है, क्या कोई उस कहानी को पढ़ने के लिए इंतजार करने को तैयार है?